नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कुम्हारी में आयोजित मां कर्मा जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि थे। कहाँ पे? कुम्हारी में आयोजित मां कर्मा जयंती महोत्सव में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहू समुदाय द्वारा पूजित और सेवा, त्याग, भक्ति और समर्पण की देवी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है मां कर्मा। तो मां कर्मा जिनके जो उत्सव हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? सीएम भूपेश बघेल थे। तो साहू समुदाय द्वारा पूजित हैं और सेवा, त्याग, भक्ति और समर्पण की देवी हैं मां कर्मा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के जनक और साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे की पुण्यतिथि कब है? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को। तो आज के ही दिन पत्रकारिता के जनक और साहित्यकार पंडित माधवराव सप्रे की पुण्यतिथि है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पंडित माधवराव सप्रे जो हैं पत्रकारिता के जनक हैं, साहित्यकार भी थे और इनका जो पहला छत्तीसगढ़ का समाचार पत्र था वो इन्होंने प्रकाशित किया था, जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। रामराव चिंचोलकर जो थे इनके सहयोगी थे। इन दोनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका को प्रकाशित किया था। ठीक है, पेंड्रा रोड बिलासपुर, मतलब पेंड्रा रोड जिला अब एमसीबी बोलना चाहिए, गोरेला पेंड्रा मरवाही जीपीएम आएगा, सॉरी। एमसीबी आपका मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित माधवराव सप्रे का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो इसका सही जवाब है पथरिया। तो पंडित माधवराव सप्रे का जो जन्म है वो पथरिया गांव में हुआ था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित माधवराव सप्रे की पहली कहानी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है पंडित माधवराव सप्रे की पहली कहानी का नाम था। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित माधवराव सप्रे के संपादित पत्रिकाओं में से इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हिंद केसरी। तो हिंद केसरी इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की केसरी से प्रभावित होकर लिखा था। ठीक है, और इसे प्रकाशित किया था। तो पंडित माधवराव सप्रे की इस कहानी को, इस पत्रिका को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित माधवराव सप्रे के द्वारा स्थापित कन्या विद्यालय का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है महिला पाठशाला। ठीक है, तो पंडित माधवराव सप्रे से संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस तिहार पर माटी पूजन कर बीज रोपण किया है? तो इसका सही जवाब है अक्ति तिहार पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री जी ने माटी पूजन किया तथा तिहार पर बीज रोपण भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ वुमेन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने। तो स्टेट्स ऑफ वुमेन पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है। तो इसको भी याद रखना है, इस पुस्तक को भी आपको याद रखना है। तो ये पुस्तक का नाम है स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस ऑफ वुमेन पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर सुनीता सिंह स्टेटस ऑफ वुमेन पुस्तक के संपादक हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2023 को भारत और किस कैरेबियन समुदाय के देश के विदेश मंत्री ने चौथा भारत कैरिबकॉम मंत्री स्तरीय बैठक सह संचालित किया है? तो इसका सही जवाब है आपका जमैका। ठीक है, तो जमैका के जो विदेश मंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन दोनों ने चौथा भारत कैरिकॉम मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसको संचालित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण पर किस मुद्रा का सिक्का जारी किया?
तो इसका सही जवाब होगा 100, है ना। और किस मुद्रा नहीं होना चाहिए, कौन सा सिक्का होना चाहिए था, कौन सा सिक्का जारी किया, तो 100वां सिक्का जारी किया, 100 रुपये का सिक्का जारी किया 100वें संस्करण पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2023 को ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में हुआ। तो 22 अप्रैल 2023 को ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2023 को पहली IAF महिला अधिकारी जिन्हें साहस पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब है स्क्वाड्रन लीडर दीपिका मिश्रा को यह पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 22 अप्रैल 2023 को संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस दिवस को मनाया है। पृथ्वी दिवस, पानी दिवस, जैव विविधता दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्नों की ओर। मुख्यमंत्री ने कौन से विश्वविद्यालय का दौरा किया जहां उन्होंने कुछ नए भवनों का उद्घाटन किया तथा माटी पूजन कार्यक्रम में भाग लिया। तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ने C, A और B दोनों। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था सामूहिक आदर्श विवाह और विशाल कार्यक्रम जयंती महोत्सव विशालकर्मा जयंती महोत्सव का कहाँ आयोजित हुआ। तो पाटन में हुआ था। फिर महानदी जल विवाद से क्वेश्चंस थे। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच ये विवाद है और इस पर न्यायाधिकरण का गठन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और इस न्यायाधिकरण में 3 जज हुए। न्यायाधिकरण सभी के समन्वय को मुख्य स्रोत मानता है। 2023 में न्यायाधिकरण का अंतिम फैसला आने की उम्मीद है और यह फैसला 2051 तक मान्य रहेगा। फिर हमने देखा था कि भू अवलोकन उपग्रह टेलोस 2 को सिंगापुर के लिए प्रक्षेपित किया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना आपको। और हमने आपसे होमवर्क में पूछा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में सिविल सेवकों को क्या कहकर संबोधित किया था। तो इंडियाज स्टील फ्रेम कहकर संबोधित किया था। ठीक है, भारत का लौह इस्पात दरवाजा कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, इस्पाती चौखट भी कहा गया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।